वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पीटी 1 की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की जो कक्षा 5वीं है उसका हम पीटी 1 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों जो है टोटल अंक रहेंगे 30 और समय रहेगा 90 मिनट्स, मीन्स 1 घंटा 30 मिनट का जो आपको समय मिलेगा और जो है इतने समय में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज दी गई है, यहाँ पर 10 अंक पठन के आएंगे और गद्य पद्य मतलब प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं वो 5 अंक के, और व्याकरण 5 अंक की, सृजनात्मक लेखन 5 अंक और वर्तनी 5 अंक की। चलिए पहले सबसे पहले हम देखते हैं पठन में किस तरीके का पैसेज पूछा गया है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज किस तरीके से देखते हैं। झूरी एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे भी झूरी को बहुत चाहते मतलब वे भी झूरी से प्यार करते थे। ठीक है। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने के लिए आया। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का मतलब होता है बच्चों हैरानी हुई। क्यों हैरानी हुई? कि वह उन्हें क्यों और कहां लेकर जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। जैसे ही दोनों बैलों ने गया को परेशान किया तो गया ने गुस्से में आकर दोनों बैलों को खूब पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। भूसा मतलब होता है बच्चों कि घास, सूखी घास डाल दी खाने के लिए। तो ये पैसेज था। इसमें बताया गया कि झुरी नाम का किसान है, 2 बैल हैं जिनका नाम हीरा मोती है और हीरा मोती को वो बहुत प्यार करता है। ठीक है, उनको कभी मारता पीटता नहीं है, उनका बड़ा ध्यान रखता है, खूब सेवा करता है उनकी। एक दिन क्या होता है कि जो है झुरी का जो है साला, ठीक है, मतलब पत्नी का भाई साला गया हीरा मोती को लेने के लिए आता है। और जब वो लेकर जा रहा होता है तो दोनों बैल हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों लेके जा रहा है और कहाँ लेकर जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसको तंग किया और गया ने उनकी खूब पिटाई की और उनके सामने घर जाने के बाद रूखा सूखा भूसा डाल दिया। तो ये पैसेज है। प्रश्न देखते हैं, झूरी कौन था? तो सबसे पहले ही वाक्य में दिया गया है, क्या दिया गया है कि झूरी जो था एक किसान था। तो हम यहाँ लिख देंगे किसान, किसान था। आगे बढ़ते हैं। झूरी के बैलों के क्या नाम थे? तो एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। तो हम लिखेंगे हीरा और मोती। आगे, बैलों को झूरी से मांगकर कौन ले गया? तो झूरी की पत्नी का भाई गया बैलों को मांगकर ले गया, मांगकर ले गया। इस तरीके से हम उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बैलों के साथ गया का व्यवहार कैसा था? तो बहुत बुरा। हम लिखेंगे बैलों के साथ गया का व्यवहार बहुत बुरा था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया देखते हैं। बैलों को आश्चर्य क्यों हुआ, ये बताना कि बैल हैरान क्यों थे। तो हम लिखेंगे बैलों को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि गया उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। ठीक है, गया क्यों लेके जा रहा था,
उनको भी नहीं मालूम था। आगे है, गद्यांश में से दो नाम वाले शब्द या संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं। एक तो झुरी, हीरा, मोती, ठीक है, दाना पानी, सब नाम वाले शब्द हैं। पत्नी, गया, भूषा, ये सब नाम वाले शब्द है बच्चों, कोई दो लिखने हैं। आश्चर्य का शब्द अर्थ लिखिए। आश्चर्य मतलब होता है हैरान। दिन का विलोम लिखना है, दिन का उल्टा होता है रात। गांव शब्द से एक वाक्य बनाइए, ठीक है। तो गांव से बच्चों आप जो है आसान सा कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, मैं गांव में रहता हूँ। या आप लिखेंगे कि गया, दोनों बैलों को लेकर गांव में गया, ठीक है। इस जो है गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे हीरा और मोती। हीरा और मोती, ये भी लिख सकते हैं। दो बैल भी लिख सकते हैं, दो बैल, ठीक है, दो बैलों की कहानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया देखिए, गद्य पद्य मतलब यहाँ पर अब आपके प्रश्न आएंगे। आपकी जो ये जो बच्चों पेपर है, ये आपके ब्रिज कोर्स पर आधारित है। तो अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ब्रिज कोर्स से संबंधित आएंगे। मलयालम शब्द का जब उल्टा या सीधा लिखने या पढ़ते हैं तो एक ही समान रहता है अर्थ, ठीक है। ऐसे ही एक और शब्द आप लिखिए। ढेरों नाम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बच्चों आप मलयालम को आप आगे से पढ़ें या पीछे से उल्टा करके पढ़ें तो ये मलयालम ही रहता है। ऐसे ही शब्द हमने और भी लिखने हैं, जैसे बच्चों हम लिखेंगे कनक, किसी बच्चे का नाम नयन पाएगा, नमन भी होता है। जहाज, जहाज हो गया। ऐसे ही उड़ीसा में एक शहर है कटक, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे नवजीवन। आप कहीं से भी पढ़िए इसको, आगे से पीछे से सेम ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की तुकबंदी बनाए। बोया, सोया, खोया, सच्चा, सॉरी ये दिया गया है कच्चा, सच्चा, ठीक है। ऐसे ही आप एक और शब्द लिखेंगे जो है बच्चा, जैसे हम लिख देते हैं बच्चा। आगे बढ़ते हैं। शब्दों की अंताक्षरी को पूरा कीजिए। सूरज, सूरज के अंतिम वर्ण से बना है जहाज, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण से हमने अगला शब्द बनाना है तो बन गया जहाज। जहाज का फिर जन्म, जन्म से म से मछली, ल से बनाएंगे लड़की। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, अब है बच्चों व्याकरण से संबंधित प्रश्न। दिए गए वाक्य में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्द ढूंढकर लिखिए। इस वाक्य में जो है बच्चों वाक्य क्या है पहले देख लेते हैं। इस लड़की का नाम ईशा है। ईशा है यहाँ वाक्य है, इसमें से बच्चों ईशा तो जो है व्यक्तिवाचक है और लड़की जो शब्द है वो जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। बादल शब्द के पर्यायवाची लिखिए। बादल के ढेरों पर्यायवाची बच्चों, मेघ, घन, ठीक है, जलधर, ठीक है, जलद, वारिद, ठीक है, नीरद, अम्बुद, ठीक है, जलधि, सॉरी जल्दी तो समुद्र का होगा, जलधर और नीरधर, वारिधर, अम्बुधर, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से जो यहाँ मैंने आपको दिखाए। नीचे दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह लगाना। मुझे क्यों मारते हो। विराम चिन्ह बच्चों पूर्ण विराम होता है, कोमा होता है, विस्मय बोधक होता है, प्रश्नवाचक होता है, उद्धरण चिन्ह होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा उद्धरण चिन्ह लगे। मुझे क्यों मारते हो, क्यों आया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नवाचक। अरे यह तुमने क्या कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अरे हैरानी भरा है तो विस्मय बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यह तुमने क्या किया, इस तरीके से लिखते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्त व्यंजन बच्चों चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यदि किसी वाक्य शब्द में इनमें से कोई भी एक जो वर्ण है तो वही संयुक्त व्यंजन वाला शब्द हो जाएगा। जैसे लड़की इसमें भी नहीं है, कक्षा में है तो यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन है क्या है,
कि नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। ये जो चित्र दिया गया है बच्चों, यहाँ आप देखेंगे बहुत सुंदर सी एक ड्राइंग है, जिसमें एक तितली है। तितली जो है फूल के ऊपर मंडरा रही है, ठीक है। यह फूल गुलाब का फूल है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, यह चित्र, या फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस चित्र में एक गुलाब का फूल है, फूल पर तितली मंडरा रही है, मंडरा रही है, ठीक है। जो है गुलाब की एक कली भी दिखाई गई है, ठीक है। और जो है तितली जो है, तितली गुलाब का रस, गुलाब का रस पीना चाहती है। तो इस तरीके से बच्चों आप 5 वाक्य लिखेंगे, ठीक है। और जो है गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना परिचय लिखिए। अब बच्चों ये सबसे आपको आसान सा काम दिया गया है। अपना परिचय आप खुद से लिखेंगे, मेरा नाम, ठीक है। आपकी उम्र बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि कितने वर्ष के हो गए हैं, आपके पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। साथ ही आप अपना मनपसंद फल फ्रूट, ठीक है, खाना, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, आपकी क्या जो है हॉबी है, वो सब आप इसमें खुद से लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, वर्तनी है। वर्तनी है स्पेलिंग, वर्तनी मतलब स्पेलिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का वाक्य बनाइए, अलग अलग, है ना। लिखेंगे, दुकान में अलग अलग तरह के फूल, या सॉरी, फल रखे हैं। एक वाक्य हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं, बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिले हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षरों को आगे पीछे करते हुए सही शब्द बनाएं। नोखी तो ये बन जाएगा बच्चों अनोखी। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान को भरकर दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। विलय, तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यालय। उचित मात्रा का लगाकर आप जो है सही शब्द बनाइए। केंद्रीय दिया गया है बच्चों, यहाँ पर यह बनेगा हमारा केंद्रीय। हम ऐसे भी लिख सकते हैं केंद्रीय, और अंक की बिंदी को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, केंद्रीय। आगे चलते हैं, विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना, या फिर हाँ एक ही लिखेंगे हम, रुकना। विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना। तो ये था बच्चों हमारा पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।